हर बंदा अपनी लाइफ में ना ये मिस्टेक करता है। क्या करेगा, वो लड़की को हंसाएगा, लड़की हंस भी रही होगी, लड़की को अटेंशन दे रहा होगा, लड़की सुन भी रही होगी एंड 24/7 अवेलेबल। अब इसमें दिक्कत क्या होती है ना, उसे लगता है अरे यार फाइनली वो बंदी मेरी सारी बातें सुन रही है, बंदी मेरे जोक्स पे हंस भी रही है, बंदी को रियली में मजा भी आ रहा है, अच्छे से बात भी कर रही है एंड फाइनली मैंने उस लड़की को हासिल कर लिया। लेकिन फिर आयरनी क्या होती है पता है, वो लड़की बोलती है अरे क्या सोच रहे हो तुम यार, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक भाई समझ रही थी या तो फिर एक अच्छा दोस्त समझ रही थी, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। और तुम यहाँ पे बोलोगे अरे यार वो तो पर वो हंस रही थी मेरे जोक्स पे, तो ऐसा तो क्या हुआ, ऐसी तो क्या गलती की मैंने, एंड वो हंस रही थी, इसका मतलब तो यही होता है ना कि वो अट्रैक्टेड थी मुझसे। पर ना मन्ना ना, अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हारी बातों पे हंस रही है। एंड आज हम इसी सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार रियल फ्लर्टिंग कैसे करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, एंड हंसाना कब है, कितना नहीं है, ये सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं आखिरकार एंटरटेनमेंट वर्क क्यों नहीं करता। सिंपल बात याद रखना, मैं तुम्हें कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता तुम्हारी जिंदगी को। देखो क्या होता है ना, लड़की को जब भी तुम एंटरटेनमेंट दे रहे हो ना, कॉन्स्टेंटली एंटरटेनमेंट दे रहे हो, तो अब क्या हो रहा है ना, तुम उसके लिए एक नेटफ्लिक्स बन रहे हो, बॉयफ्रेंड नहीं बन रहे। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल के रखना कि लड़की अगर तुम्हारे बातों पे हंस रही है, तुम फनी रिप्लाईज कर रहे हो, तुम उसे पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो, उसको कन्वर्सेशन करने में मजा आ रहा है, सारी चीजें तुम्हारे साथ डिस्कस कर रही है, वो बेसिकली सारी चीजें हो रही है, ठीक है, वो तुम्हें अच्छे से अपने इमोशंस बता रही है, अपने दिन में क्या हुआ वो सारी चीजें बता रही है, तो तुम कंफर्टेबल सिचुएशन उसके लिए क्रिएट कर रहे हो। एंड अब क्या हो रहा है ना, वो तुम्हें कंफर्ट जोन मानने लगी है। एंड अगर तुम उसको कंफर्ट जोन बना दोगे एंड वो तुम्हें एज अ कंफर्टेबल प्लेस सारी चीजें आके बताने लगेगी, तो यहाँ पे टेंशन नहीं हुआ। तो एक ही सिंपल रूल याद रखना, जितना ज्यादा वो कंफर्टेबल होगी उतना ही ज्यादा तुम अनकंफर्टेबल होने वाले हो। फिर क्या है ना, तुम्हें उसका एंटरटेनमेंट नहीं बनना है। प्रॉब्लम ये नहीं हो रहा कि तुम फनी हो, प्रॉब्लम ये हो रही है कि तुम सिर्फ फनी हो। एंड यहाँ पे होती है दिक्कत। अब हर रिप्लाई में ओ आ फनी इमोजीज यूज कर रहे हो, हा, ये सारी चीजें जब कर रहे हो ना, तो हाँ बंदी को मजा आ रहा है, बंदी को अच्छा भी लग रहा है, पर अब बंदी यहाँ पे तुम्हें एक फनी जोकर की तरह ट्रीट करने लग रही है। एक तुम फैन बन गए हो उसके, हर रिप्लाई पे आ ऊ करना। ऐसा नहीं होता जिंदगी, समझ रहे हो तुम? तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें घुस रही है ना, तुम बेसिकली है ना लड़की को पेडेस्टल पे चढ़ा रहे हो, तुम एक लड़की के फैन बन जाते हो। एंड फैन को क्या करती है पता है लड़की? इग्नोर करती है, मिक्स सिग्नल्स देती है, फैन को फ्रेंड जोन बना देती है। तो ये सारी चीजें होगी तुम्हारे साथ, तो तुम्हें उसको फैन नहीं बनना है, तुम्हें पूरी कोशिश करनी है कि ये सारी चीजों को तुम अवॉइड करो। वीडियो के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना है, कैसे क्या टेक्स्ट करना है, कौन से मैसेजेस सेंड करना है, एंड जल्दी से जल्दी कैसे तुम बंदी को डेट पे ले जा पाओगे, तो अभी मेरा कोर्स चेकआउट करो। उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई है कि कैसे बंदी को क्या मैसेजेस भेजने हैं, डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना, एंड कैसे वहां तक पहुंचना है, सारी चीजें बताई हुई है। चेकआउट करो फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट। एंड किसका वेट कर रहे हो यार, बंदी को अपनी लाइफ में लाओ। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तुम्हें है ना एसी बनना है, फैन नहीं बनना। एंड कैसे फ्रेम शिफ्ट करोगे तुम, एक चीज याद रखना, तुम अगर उस बंदी को सारी चीजें दे दोगे ना, कॉम्प्लीमेंट्स, अटेंशन, वैलिडेशन, जो वो चाहती है, तुम सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हो ना, तो वो तुम्हें समझती है एक मिस्टर गुड गाय। एंड ये गुड गाय वाले सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या है पता है, वो तुम्हें एक स्वीट कुची को समझ रही है, लेकिन वो तुमसे कभी भी कमिट करना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो एक मैस्कुलिन मैन के पास कमिट करना चाहेगी। एंड तुम तो क्या हो, तुम तो उसके लिए सारी चीजें कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। तुम्हें करना क्या होता है ना, तुम्हें कभी अच्छा करना होता है, तुम्हें कभी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना होता है, कभी अवेलेबल रहो, कभी अवेलेबल ना रहो, कभी हंसाओ कभी ना हंसाओ। ये सारी चीजों से होती है क्यूरियोसिटी डेवलप, एंड यही चीज तुम कर नहीं रहे, एंड इसीलिए आ रही है प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें करने पे ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। जितने कम तुम अवेलेबल होते हो ना, उतनी ही ज्यादा बंदी मिस्ट्री फील करती है, एंड जितनी ज्यादा मिस्ट्री होती है उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो ये सिंपल सा फंडा तुम अपने दिमाग में डाल नहीं रहे। पता है जो सबसे बेस्ट मैन होता है ना, अगर मैं ये सिनेरियो में होता तो मैं क्या करता, मैं बंदी के लिए कम अवेलेबल होता,
कम अवेलेबल होता तो बंदी ज्यादा क्यूरियस होती, बंदी ज्यादा मेरे बारे में सोचती, मैं बोलता कम लेकिन वजन ज्यादा होता, ठीक है, मेरी बातों का कुछ इंपॉर्टेंस होता, मेरी रिस्पेक्ट होती, मेरी वैल्यू करती, ये सारी चीजें होती। लेकिन ये सारी चीजें तुम नहीं कर रहे, इसीलिए दिक्कत आ रही है। एंड कम बोलना कोई रियल सीक्रेट नहीं है। लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, तुमने सुना होगा कि लड़की के साथ है ना कम बोलो ताकि तुम मिस्टीरियस मैन जैसी वाइब दो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना, तुम कम बोलते हो तो लगता है डिप्रेस्ड हो, तुम ज्यादा बोलते हो लगता है डेस्परेट हो। अब तो करे क्या, प्रॉब्लम है ना कभी भी ये नहीं है कि तुम ज्यादा बोलो या कम बोलो, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम जब भी बोलते हो ना, जब भी अपना मुंह खोलते हो ना, तब सारी गंगा बहा देते हो, अपने इमोशंस की धारा बहा देते हो। क्या कर रहे हो ब्रो, यही तो चीज नहीं करनी है। अपने जज्बातों को काबू में रखो, थोड़ा होल्ड बैक करना सीखो। जो मन हो रहा है वो नहीं बोलना है, जितना जरूरी है, जितना नेसेसरी है उतना ही बोलना है। बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करो। लड़की को गैस करने दो कि हाँ ये बंदा क्या बोलेगा, ये क्या बोलने वाला है, या इतना ही क्यों बोला इसने, या कुछ छुपा रहा है मुझे, तब जाके क्रिएट होती है कुछ मिस्ट्री। द सीक्रेट की बात कर लेते हैं, जो कि है ह्यूमर प्लस फ्लर्टिंग। अब हम आ जाते हैं मेन टेक्निक पे, जो कि है ह्यूमर प्लस फ्लर्टिंग। एंड ये दोनों का कॉम्बो इतना लाजवाब है ना कि कोई भी लड़की तुम्हारी लाइफ में आने से क्यों नहीं मचलेगी, वो आएगी वो तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि क्या होता है ना, ह्यूमर उसको थोड़ा अच्छा फील करवाता है, थोड़ा हंसाता है, एंड थोड़ा हॉट भी फील करवाता है। एंड ये जो क्रिंगीनेस वाली वाइब देते हो ना तुम हंसा हंसा के, वो वाली वाइब नहीं देता। तुम क्लिंगी नहीं लगते, ना ही डेस्परेट लगते हो, एक फ्रेम दिखती है तुम्हारे में। तो यही सारी चीज करनी है एंड ऐसे ही तुम्हें बोलना है। एग्जाम्पल बताता हूं मैं, सुनो। तुम कभी अगर वो बंदी कुछ बोल रही है ना कि कुछ बना रही है, जैसे बोल रही है चाय बना रही हो, तो तुम ऐसा बोल सकते हो, चाय बना रही हो यार, मुझे भी तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। क्या मतलब तुम उसमें जहर मिला दोगे? तो ऐसे ही ड्रामा करो कुछ। या तो फिर तुम ये कर सकते हो, अगर हम नाइट वॉक पे कभी जाते ना, तो मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम ही सारी चिप्स खा जाती एंड मुझे एक भी नहीं मिलती। तो ऐसा कुछ तुम बोल सकते हो, उसके नेचर के हिसाब से, उसकी हरकतों के हिसाब से, उसके जो जो चीजें तुम्हें बताइए वो सारी चीजों के बेसिस पे तुम कुछ बना सकते हो। अपना आइडिया यूज करो। एंड फिर ये चाय वाले सीन में ना तुम एक और पंचलाइन भी यूज कर सकते हो। ठीक है कोई नहीं, जहर मत डालना, लेकिन एक स्माइल दे देना, मे बी उससे ही वो स्वीट हो जाए चाय। अब देखो, मुझे पता है कि तुम्हें ये सुनने में ना क्रिंज लग सकता है, बहुत ज्यादा बेकार लग सकता है, लेकिन अगर तुम इस चीज को सही कंटेक्स्ट में यूज करते हो, सही टाइम पे यूज करते हो एंड अच्छे से यूज करते हो, तो ये भी एक स्पार्क क्रिएट कर सकता है। एंड यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल पे नहीं जाना है, तुम्हें जाना है ये कैसे यूज करना है। मैंने जो तुम्हें सारी चीजें बोली है वो लड़की के नेचर के हिसाब से, तुम्हारे नेचर के हिसाब से कैसे मिक्स करना है एंड कैसे उसको परोसना है, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक चीज याद रखना, कॉन्फिडेंस ही फाउंडेशन है। लेकिन ब्रो एक चीज याद रखना, ये सारी चीजें तभी काम करेगी जब तुम ये सारी चीजें है ना अच्छे से काम एंड कंपोज्ड वे में डिलीवर कर पाओगे, कॉन्फिडेंट होगे तुम अपने आप में। अगर नहीं होगे ना तो ये सारी चीजों में भसड़ मच जाएगी। क्या होगा पता है, ऑकवर्डनेस क्रिएट हो जाएगी। एंड इस सारी चीजों को सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। अगर तुम अपने आप को आउटकम से डिटैच नहीं कर पाओगे, लड़की से डिटैच नहीं कर पाओगे, तो ये कभी भी काम नहीं करने वाला, रियली में कभी भी काम नहीं करने वाला। तुम्हें है ना सिर्फ कन्वर्सेशन को एंजॉय करना है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि इस बंदी के साथ ही मैं सातों जन्म बिताऊंगा। हाँ तुमने सही सुना, तुम्हें बस है ना कन्वर्सेशन के मजे करना है, अच्छे से बात करनी है। अगर वो लाइफ में आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, यही एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हारा। तभी जाके तुम अपने आप को उसके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे एंड एक कॉन्फिडेंट वे में बिहेव कर पाओगे, जो कि अभी हो नहीं रहा। एंड इसीलिए तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है। फाइनल मैसेज की बात कर लेते हैं। एक चीज याद रखनी है तुम्हें कि अगर तुम सिर्फ एक एंटरटेनर बन के रह जाओगे तो उसकी जिंदगी में तुम फ्रेंड से आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे एंड एक फ्रेंड जोन में घुस के रह जाओगे। एंड अगर तुम अभी भी उसके साथ फ्रेंड बन के रह रहे हो एंड घुस गए हो ना ये वाली सिचुएशन में, तो ये वाला कोर्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, जिसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई है कि कैसे तुम्हें इस सिचुएशंस में से बाहर निकलना है। शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, ये कोर्स में है ना मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारे जो पावर है उसको कैसे शिफ्ट करना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, कैसे अपनी फ्रेम को शिफ्ट करना है, कैसे क्या नहीं करना है, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। एंड ये सिर्फ 999 में है, तो अगर तुम्हें लेना है तो तुम ले सकते हो, तुम्हें कमेंट में लिंक मिल जाएगी पिन में। तो बस ठीक है, बाकी ये इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।